इस खबरनामे में आके पॉल इंजीनियरिंग छोड़ बना वेटलैंड का रखवाला और मजदूर का बेटा नासिर हुसैन बना ऑफिसर। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के डांगरपुरा गांव का रहने वाला आकिब पाल बचपन से ही नेचर और वाइल्ड लाइफ का शौकीन था। 12वीं के बाद घर वालों की ख्वाहिश थी कि ये डॉक्टर या इंजीनियर बने। इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट भी क्वालिफाई किया और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन 2 सेमेस्टर के बाद इन्हें एहसास हुआ कि इनका दिल किताबों के फॉर्मूलों में नहीं बल्कि जंगलों और परिंदों की दुनिया में बसता है। यही वो मोड़ था जहां इन्होंने अपनी असली मंजिल चुन ली। नेचर से बहुत पहले से ही लगाव था, जिसकी वजह से मैंने 12th के बाद BSc फॉरेस्ट्री की। फॉरेस्ट्री करने के बाद मेरा एडमिशन एक हाईली रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में हुआ, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में। वहाँ से मैंने वाइल्ड लाइफ साइंस की पढ़ाई की और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से मुझे एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन और गोल्ड मेडल हासिल हुआ। तो यूँ सर वहाँ से मेरा वाइल्ड लाइफ का सफ़र शुरू हुआ, जो कि अभी जारी है। तो केरला से ही इनफैक्ट मुझे करंट बर्डिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया। तो J&K का मैं पहला ऐसा बंदा हूँ जिसने eBird प्लेटफॉर्म, जो कि एक सिटीजन साइंस प्लेटफॉर्म है, उस पर मैंने 1000 चेकलिस्ट J&K में पहली बार क्रॉस किया। इंजीनियरिंग छोड़कर आकिब ने फॉरेस्ट्री की तालीम का रास्ता अपनाया और केरल की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया और गोल्ड मेडल के साथ ब्रिलियंट स्टूडेंट सर्टिफिकेट हासिल किया। केरल में ही इन्हें परिंदों से गहरा लगाव हुआ और बर्ड वॉचिंग इनका पैशन बन गया, जो आगे चलकर इनका प्रोफेशन भी बना। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं पर्टिकुलरली बर्डिंग के लिए, एंड इट्स अ हॉबी जो कि मैं बता सकता हूँ कि अगर आप कोई एक बार लग गई तो आप इसको छोड़ नहीं पाओगे, इतनी इंटरेस्टिंग हॉबी है ये। और अगर आप एक बर्ड आज देखोगे तो आपको वो रहेगा दिमाग में, दिल में एक वो रहेगा कि मैं इससे ज़्यादा बर्ड देखना चाहता हूँ। अगर मैंने आज एक बर्ड देखा या 10 बर्ड देखे तो मैं 12-20 देखना चाहता हूँ। इसी तरह फिर इंसान सोचता है कि मैं डिफरेंट स्पीशीज़ देखूंगा, मैं यहाँ देखूंगा, मैं एक्सप्लोर करूंगा कि यहाँ पे कौन सी स्पीशीज़ है, कहाँ पे कौन सी स्पीशीज़ है। कश्मीर लौटने के बाद आकिब ने दाचीगाम नेशनल पार्क में वॉलंटियर के तौर पर काम किया। वाइल्ड बोअर पर रिसर्च और संरक्षण सरगर्मियों में इनकी मेहनत को महकमे ने सराहा। बाद में ये सेव अवर सोल्स इदारे से जुड़े और अब वेटलैंड संरक्षण और नई बर्ड स्पीशीज की खोज में जुटे हैं। इनका मकसद कश्मीर की जैव विविधता को महफूज रखना है। नेचर ने कश्मीर को बेस्टो किया है बहुत सारी स्पीशीज से सर। तो आई वुड लव कि मैं बहुत सारी स्पीशीज पे काम करूं, मेरा एक एक्टिव रोल हो कंजर्वेशन में, ताकि हमारी जो स्पीशीज़ है, जो बहुत ही हमारा डायनामिक इकोसिस्टम है कश्मीर का और बहुत ही यूनिक इकोसिस्टम है, इसमें हमारी यूनिक स्पीशीज़ है। मैं चाहता हूं कि सर जो स्पीशीज़ हम देख पा रहे हैं, फ्रॉम ब्राउन बियर्स टू डिफरेंट वाटर बर्ड्स, या हमारा स्नो लेपर्ड है, या हांगुल है, या वेडर्स है, या डिफरेंट बर्ड स्पीशीज़ जो यहाँ पे आते हैं, सब मैं चाहता हूँ कि आज के 10 साल बाद, 12 साल बाद जो जनरेशन्स आए, एटलीस्ट उनको भी इनकी छोटी सी ग्लैम्प्स मिले सर। ये मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट वी शुड लीव समथिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन। आकिब मानते हैं कि बर्ड वॉचिंग सिर्फ शौक नहीं बल्कि रोजगार का जरिया भी बन सकता है। गैर मुल्कों में ये एक बड़ा प्रोफेशन है और कश्मीर जैसे सियाहती मकाम में इसके अपार मौके हैं। अगर तालीम याफ्ता नौजवान इसमें दिलचस्पी लें
तो ये प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ गाइड बनकर न सिर्फ अपने लिए रोजगार पैदा कर सकते हैं, बल्कि नेचर टूरिज्म को भी नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के दूर दराज के गांव गुंदना से एक ऐसी कामयाबी की कहानी सामने आई है जो हौसले और मेहनत की मिसाल बन गई है। नासिर हुसैन, एक मामूली मजदूर के बेटे ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी JKAS एग्जामिनेशन में 61वीं रैंक हासिल कर पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। महदूद वसाइल और मुश्किल हालात के बावजूद नासिर हुसैन ने अपने ख्वाब को जिंदा रखा और उसे हकीकत में बदल दिया। मैंने जर्नी 2021 से स्टार्ट की थी। उसके बाद मेरा ये आज 4th अटेम्प्ट था। जो मैंने कॉलेज के बाद ही पहला वाला अटेम्प्ट दिया था वो थोड़ा उसमें मैं प्रिपेयर नहीं था, वो देखने के लिए था कि एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह क्या होता है। उसके बाद से मैंने फिर अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया और फाइनली 4th अटेम्प्ट में आज मैंने क्वालिफाई कर लिया। पहले जब तक मुझे जॉब नहीं थी तब तो मैं पूरा दिन लाइब्रेरी में होता था, प्राइवेट लाइब्रेरी में। उसके बाद 2024 में मेरी जॉब एज मल्टीटास्किंग स्टाफ एनिमल हस्बेंड्री में लगी, तो फिर वहाँ से आके मैं रात को जाता था लाइब्रेरी। और उसके बाद जब एनिमल हस्बेंड्री से मैं डिप्लॉय हुआ डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस डोडा में, वहाँ में कुछ टाइम रहा, तो वहाँ से भी वही पैटर्न रहता था, सुबह के टाइम पढ़ाई करना या वहाँ ड्यूटी से आके पढ़ाई करना। नासिर का ताल्लुक एक सादगी भरे कुनबे से है, जहां उनके वालिद और भाई मजदूरी करते हैं। घर की माली हालत मजबूत नहीं थी, लेकिन हौसले बुलंद थे। नासिर ने कभी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, बल्कि खुद की मेहनत और ऑनलाइन जरायों के जरिए तैयारी की। इनका ये सफर इस बात का सबूत है कि कामयाबी के लिए बड़े वसाइल की नहीं, बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है। जी, मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था। मैंने सेल्फ स्टडी की। जो एक कारण है कि मुझे इतना टाइम लगा शायद इस एग्ज़ाम पैटर्न को समझने में, ओवरऑल इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। अगर मैंने भी गाइडेंस वगैरह ली होती तो मे बी 1-2 अटेम्प्ट पहले ही हो जाता। जो कोचिंग का रोल रहता है वो होता है, गाइडेंस वगैरह वहाँ से होती है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। आज के टाइम में अगर आप देखें इंटरनेट फैसिलिटी, यूट्यूब पे कंटेंट पड़ा हुआ है, बाकी टेलीग्राम वगैरह वहाँ पे कंटेंट पड़ा हुआ है, तो आपके पास कमी नहीं है। बस आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए, गाइडेंस, और आप उस डायरेक्शन में उससे आप भटकने नहीं चाहिए। बस आपने एक गोल रखना है और उस गोल पे फोकस करना है। नासिर हुसैन ने साल 2021 में अपनी तैयारी शुरू की और कई मुश्किलों का सामना किया। 2024 में इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में मल्टीटास्किंग स्टाफ की नौकरी भी ज्वाइन की ताकि घर का सहारा बन सके। नौकरी और तालीम के बीच तालमेल बिठाना आसान नहीं था, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सरकारी लाइब्रेरी में पढ़ाई का मौका मिलने से इनकी तैयारी को नई सिमत मिली। ये नासिर साहब हैं, ये गुंदना से हैं। हरविंदर सर ने इनको शायद मुझे लगता है अब 1 साल पूरा हो गया, 1 साल से हमारे साथ है। इंतहाई वो के मतलब मेहनती है, ये बहुत मेहनत से इन्होंने पढ़ा और ये हमारा भी काम करते रहे। हमने इनको काम बोला वो काम किया, और इनको हमने इनका जो रोस्टर बना हुआ था 6 घंटे की अगर ड्यूटी रखी थी, तो ये सुबह से लगभग सुबह आते थे 8 बजे, अगर आते थे तो रात के 10 बजे तक के बैठते थे। हमें स्टाफ की भी कमी नहीं होने दी और अल्टीमेटली अपना भी इनका जो मकसद था उसमें भी कामयाब हो गए। नासिर हुसैन की ये कामयाबी आज डोडा ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में नौजवानों के लिए एक पैगाम है। इनका कहना है कि सोशल मीडिया से दूरी, सब्र और मुसलसल मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। उम्मीद कभी मत छोड़ो, मेहनत जरूर रंग लाती है। इसी पैगाम के साथ नासिर आज हजारों नौजवानों के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं।